हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल एक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। Now, Bashir, this is India's economic power. India will invest $14 billion in this oil-rich country. मतलब $14 बिलियन। ये वो टाइम आ गया है जिसका हर भारतीय एक बहुत अच्छे समय से इंतजार कर रहा था। आज तक इंडिया में इन्वेस्टमेंट आती थी, अमीर देश इंडिया में आके इन्वेस्ट करते थे, पहले वीडियो देखते लेकिन अब भारत ने पासा पलट दिया। अब भारत एक इतना इकोनॉमिक पावर बन चुका है कि दूसरे कंट्रीज में जाकर कौन सा कंट्री है अभी? पहले सारे कुछ जानेंगे। ऑयल रिच कंट्री है। ऑयल रिच कंट्री है। पीडी सर का वीडियो, इनकी वीडियो का लिंक मिल जाए डिस्क्रिप्शन में। तो वो स्टार्ट क्या होने लगा भाई? नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ दुनिया में बहुत कम देश हैं जहां पर किसी और कंट्री का जो लीडर है वो जाए और ये कहे कि इस कंट्री ने मुझे वादा किया है कि हमें $14 बिलियन का निवेश मिलेगा। और हाल ही में नाइजीरिया और भारत के बीच में यही हुआ है। यहाँ पर आप देख पाओगे नाइजीरिया को मिला है $14 बिलियन की इन्वेस्टमेंट प्लेज फ्रॉम इंडिया। ये बहुत बड़ी बात है कि इंडिया से टोटल $14 बिलियन इस अफ्रीकन कंट्री में निवेश होने वाले हैं। नाइजीरिया बाय द वे एक ऑयल रिच कंट्री है, तो जियोपॉलिटिकल टर्म्स में ये इंडिया का एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। और यहाँ पे आप देख पाओगे इस पर बहुत चर्चा हो रही है आज के समय, क्योंकि चाइना ने भी इतना निवेश, अगेन देखो, एक तो होता है कि निवेश अनाउंस करना, एक होता है कि प्रॉपर प्लेज करना कि इतने टाइम इंटरवल में हम आपके देश में इतना निवेश करेंगे। तो इंडिया ने ना एक ह्यूमंगस अमाउंट जो नाइजीरिया के लिए अनाउंस किया है, ये पूरी दुनिया में न्यूज बना रहा है कि अब इंडिया सिर्फ वैसा देश नहीं है जो निवेश मांगता है, इंडिया बाकी कंट्रीज में निवेश करने को भी तैयार है। और वो निवेश बहुत ज्यादा बड़ा होगा। $14 बिलियन को आप अगर कन्वर्ट करोगे इंडियन रुपीस में, तो हम 1,10,000 करोड़ रुपए से भी ऊपर के अमाउंट की बात कर रहे हैं। इट इज एन इनॉर्मस अमाउंट ऑफ मनी। और नाइजीरिया देश, बाय द वे, यहाँ पे आप देख पाओगे ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, ये एशियन कॉन्टिनेंट, और ये है हमारा प्यारा भारत। और नाइजीरिया यहाँ पे आप देख पाओगे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंट्री है अफ्रीका का। अगर हम आबादी के हिसाब से देखें तो ऑलमोस्ट 22 करोड़ की आबादी है नाइजीरिया की। जी हाँ, 22 करोड़ की आबादी। जो 2050 पूरे अफ्रीका में आबादी के मामले में नाइजीरिया जैसा देश आपको नहीं मिलेगा। अफ्रीका की टोटल पॉपुलेशन का 15% तो आपको इसी देश में मिलने वाला है। और इसलिए कहते हैं कि नाइजीरिया में आपने जब एंट्री कर दी, मतलब इन्वेस्टमेंट के मामले में, तो आप प्रॉपरली अफ्रीका की जो बैकबोन इकोनॉमी है उसमें निवेश कर रहे हो। तो डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को इन डेप्थ कि हाल ही में भारत इतना इंटरेस्टेड क्यों है नाइजीरिया को लेकर, हम इतना इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहे हैं। बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि चाइना की बॉर्डर और पाकिस्तान की बॉर्डर के करीब आज के समय भारत की वायुसेना कर रही है युद्ध अभ्यास। आपको बताना है कि इस युद्ध अभ्यास का नाम क्या है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन: त्रिशूल, शक्ति, वज्र या फिर अभिमन्यु। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर आपको मिलेगा वीडियो के एंड में। नाउ काफी बार दुनिया में लोग कहते हैं कि बस एक देश में क्रूड ऑयल आ जाए, कच्चा तेल आ जाए, उसके बाद तो वो कंट्री बड़ा तेजी से प्रोग्रेस करेगा। मगर हर कंट्री में ये लॉजिक फिट बैठता नहीं। फॉर एग्जांपल आप अगर देखो वेनेजुएला, उसके अलावा कोलंबिया, इन कंट्रीज के पास ऑयल है मगर गरीबी आज तक गई नहीं। और इनसे कई गुना बदतर आपको एग्जांपल दिखेगा नाइजीरिया का। नाइजीरिया का केस देख करना सच में मैं कहूंगा, अंत में एक बार को क्रूड ऑयल ना भी होना, अगर आपके देश में करप्शन है, गवर्नेंस खराब है, लोगों का विश्वास नहीं है सरकार पे, तो आपके देश से गरीबी प्रॉपरली कभी मिटेगी नहीं। अब नाइजीरिया को अगर हम देखें, 22 करोड़ की आबादी मगर बहुत सारा तेल। एक टाइम था 2011-2013 के आसपास, इंडिया अकेले सिंगल लार्जेस्ट इंपोर्टर था नाइजीरियन क्रूड ऑयल का। सबसे ज्यादा नाइजीरियन ऑयल इंडिया परचेज करता था। और ये जो आपके लिए ट्रेंड है ये कई सालों तक चलता रहा। वेल टू 2021 कहा जाता था कि नाइजीरिया का सबसे ज्यादा कच्चा तेल कौन परचेज करता है? इंडिया। मगर पिछले कुछ सालों में इसमें एक बहुत ही बड़ा चेंज आया है। हमने नाइजीरिया से, इवन यूएसए से भी ऑयल परचेज करना काफी कम कर दिया है। हम लोग आज के समय ऑब्सेस्ड हो गए हैं विद रशियन क्रूड ऑयल। इंडिया बस प्राइमरली रशियन क्रूड ऑयल पर फोकस कर रहा है। नाइजीरियन ऑयल उतना अभी परचेज नहीं किया जा रहा जितना एक टाइम पर परचेज किया जाता था। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि नाइजीरिया हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। इंडिया, देखिए, नाइजीरिया में एक पोटेंशियल ये दिखता है कि क्यों ना नाइजीरिया में हमारी कंपनीज रिफाइनरी बनाए। आप इमेजिन करके देखो, कच्चा तेल डायरेक्टली आप बेचो ना, सस्ता बिकता है, उसको रिफाइन करके बेचोगे और महंगा बिकता है। तो इंडियन कंपनीज ने नाइजीरिया को ये कहा है, आपके पास तेल है, आप एक काम करना, बहुत ज्यादा डिस्काउंटेड रेट पर वो कच्चा तेल हमारी कंपनीज को बेचो यहाँ पे, और नाइजीरिया में ही रहकर
आपके देश में ऑयल रिफाइनरीज बनाई जाएंगी, उससे आपकी आपको सप्लाई जॉब हो मिलेगी जाएगी। और फिर मतलब वो कच्चा नाइजीरिया तेल में भारत बाकी रिफाइनरी- कंट्रीज को एक्सपोर्ट किया जाएगा फ्रॉम नाइजीरिया। ऑयल होगा नाइजीरिया का, रिफाइन करेंगी इंडियन कंपनीज और ऑफ कोर्स इससे इंडिया को फायदा होगा, इंडियन कंपनीज को पैसा मिलेगा और इंडियन कंपनीज जो भी पैसा कमाएंगी उसका टैक्स मिलेगा भारत सरकार को। तो इस तरीके से इंडिया को इवेंचुअली बेनिफिट मिलने वाला है, नाइजीरिया को भी बेनिफिट मिलेगा कि एक टाइम पर इनका नंबर 1 जो बायर था, जो आज के समय रशियन ऑयल परचेज कर रहा है, उसके साथ जो इनका बिजनेस है वो वापस बढ़ जाएगा और साथ और ही चीजों साथ में भी इंडिया बिलियंस इन्वेस्ट कर ऑफ सकता डॉलर्स है। की जो इंडियन इन्वेस्टमेंट है ये भी इनके ऑयल पेट्रोकेमिकल सेक्टर में आएगी। और इसलिए आपने देखा होगा जो भी आर्टिकल पब्लिश हुए हैं 14 बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट के इन नाइजीरिया, बहुत बड़ी इसमें investment प्राइमरली जा रहा है बात की भारत जा का। रही है कि 8 बिलियन डॉलर्स तो पेट्रोकेमिकल फैसिलिटीज जो है नाइजीरिया में इनको इंप्रूव करने में खर्चे जाएंगे। बाकी जो 3 बिलियन उसको डॉलर्स के improve आसपास करने का में। अमाउंट है ये इंडिया की जो कंपनी है जिंदल स्टील, ये इन्वेस्ट करेगी ओह, नाइजीरिया जिंदल। में स्टील फैसिलिटी जिंदल बनाने ग्रुप। के लिए। तो स्टील की जो मैन्युफैक्चरिंग है उसमें भी हम इनको हेल्प करेंगे। तो नाइजीरिया के लिए मैं आपको बता दूं आने वाले समय 3 में बिलियन डॉलर शायद की स्टील इंडिया से फैक्ट्री। इंपॉर्टेंट कंट्री शायद ही इनको मिले। अब यहाँ पे आप एक और क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इंडिया से ज्यादा इंपॉर्टेंट कंट्री नाइजीरिया तो नाइजीरिया भाग के लिए जाएगा चाइना भारत। नहीं होगा। देखो चाइना, आप वही, बिल्कुल वही। चाइना नाइजीरिया का सबसे बड़ा लेंडर है, सबसे ज्यादा उधार चाइना ने दिया है नाइजीरिया को। और ये देखिए नाइजीरिया के लोगों में ना बहुत ज्यादा एक दुर्भाव भी क्रिएट करता है चाइना की प्रति। अभी हाल ही में जब नाइजीरिया में इलेक्शंस की बात हो रही थी तो मेन फोकस ये था कि चाइना को कैसे नाइजीरिया के इलेक्शन से दूर रखा जाए, क्योंकि बीच में नाइजीरिया में ये भी रिपोर्ट्स आई थी कि चाइना उधर कोशिश के कर रहा है लोग कि बुरे लग रहे नाइजीरिया हैं में जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है इसको खत्म कर दिया जाए। उसके अलावा यहाँ पे आप देख पाओगे मार्शल्लाह। नाइजीरिया ने चाइना को यह भी कहा है कि आपकी कंपनीज हमारे देश में आती तो आर्मी है अंडर, हाँ। मगर इलीगल माइनिंग करती है, जहां पे हम आपको इजाजत नहीं देते कि ये आपको माइनिंग करनी है, यहाँ पे माइनिंग नहीं करनी, तो ये इलीगल एरिया में भी काफी बार गलत तरीके से माइनिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। हमारी जो लेबर चाइना है बड़ा उसको कमी, exploit इधर करते भी हैं। तो माइनिंग कर रहे हैं। वैसे अगर मैं आपको बताऊं पाकिस्तान ना, में भाई चाइना की इतना बहुत गोल्ड ज्यादा निकाला है खराब इन्होंने। इमेज है नाइजीरिया में। लिटरली नाइजीरियंस देखते हैं चाइना को एज एक कॉलोनियल पावर, एक ऐसा देश जो खुद को समझता है बहुत ज्यादा सुपीरियर और नाइजीरिया को बस एक्सप्लॉइट करने के लिए आया है। इंडिया ने देखो कंप्लीटली अलग अप्रोच अपनाई है। हम लोग प्राइमरली फोकस करेंगे कि नाइजीरिया में इंडिया के प्रति ट्रस्ट बिल्ड हो। ऑलरेडी मैं आपको बता दूं इंडियन मूवीज नाइजीरिया में बहुत फेमस है, देखी जाती है। कंपेयर टू हॉलीवुड आप कह लीजिए इंडियन मूवीज में थोड़ा बहुत इनको अपनापन लगता है, थोड़ा अपने जैसे कल्चर को ये रिलेट कर पाते हैं, तो उस वजह से इंडिया को मिलती है बहुत बड़ी इंडियन सॉफ्ट मूवी पावर। भी और famous उस है। सब के बियॉन्ड आप अगर देखो तो नाइजीरिया के लोगों को आज के समय ये भी फील होता है कि इंडिया एज एन इक्वल ट्रीट करता है हमको। अब फॉर एग्जांपल G20 हाँ, समिट इंडिया बराबर होस्ट के कर रहा है rights पहली देता बार। है। इंडिया ने ना जो गेस्ट कंट्रीज है जिनको इनवाइट किया, देखो ये जो आप देख रहे हो कंट्रीज, ये तो प्राइमरली G20 कंट्रीज हैं, हाँ, ये तो हाँ। बाय डिफॉल्ट आएंगी ही। Guest इंडिया किनको ने बुलाया? कई गेस्ट कंट्रीज को इनवाइट किया जैसे कि बांग्लादेश, इजिप्ट, इस लिस्ट में ना ओह। नाइजीरिया भी शामिल है। अफ्रीकन भी हैं इंडिया ने काफी। ये कहा कि अच्छा, नाइजीरिया G20 member नहीं है अभी अफ्रीका तक? को कैसे इग्नोर कर सकता है। पीएम मोदी ने ना, मैं आपको बता दूं, इतना ज्यादा फोकस किया है अफ्रीका पर अफ्रीका की तरफ, कि हाँ। पहली बात तो G20 मत करो, G21 G21 करो। जिस हाँ। तरीके से यूरोपियन यूनियन एज ए होल मेंबर है G20 का, आप हम्म। अफ्रीकन बिल्कुल, यूनियन को हाँ। इग्नोर कैसे कर सकते हो। बिल्कुल। नाइजीरिया जिसकी आबादी फ्रांस, जर्मनी और कई और देशों को ऐड कर दो, पोलैंड को भी ऐड कर दो, उनसे भी ज्यादा है, आप नाइजीरिया को कैसे इग्नोर कर सकते हो। तो सही बिल्कुल बोले। हाँ, इंडिया सही ने बोल ये रहे कहा हैं है यार। कि वो गोरे अफ्रीकन हर यूनियन जगह को बैठे हैं G20 का मेंबर बच्चों। बनाओ। और उसके अलावा नाइजीरिया कॉलिन के जो कहाँ से आता प्रेसिडेंट है? है यहाँ पे आप देख पाओगे बोला तिनुबू, इनको भी इनवाइट किया G20 समिट के लिए। इनका भव्य वेलकम हुआ इंडिया में और हम प्रॉपर्ली नाइजीरिया को ये बता रहे हैं वी वांट टू बी योर लॉन्ग टर्म पार्टनर। हम रिस्पेक्ट करते हैं आपको एज ए सॉवरेन कंट्री और हमारे निवेश से आप पर कोई बोझ नहीं पड़ेगा। ये कोई कर्ज नहीं है जो आपको लौटाना है। दिस इज सिंपल इन्वेस्टमेंट जिससे आपके देश में जॉब्स बनेगी, आपके देश में इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा और उसके बदले में देखिए इंडिया को फ्रेंडली रिलेशंस बनाने का मौका मिल रहा है अफ्रीका के सबसे पॉपुलेटेड कंट्री के साथ। व्हाई शुडंट वी डू दिस। तो ये मैं कहूँगा एक बहुत अच्छा जियोपॉलिटिकल मूव है और ये 14 बिलियन डॉलर्स की फिगर देखकर दुनिया में कई कंट्रीज जो है वो चौंक जाएंगी कि अच्छा अब इंडिया उस लेवल पे आ चुका है जब एक सिंगल कंट्री को ये इंडिया वादा इनका करती बाप है बन कि चुका है भाई। 14 बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट हमारे देश से आएगी आपके देश में। और फाइनली वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि उस मेरा एयरफोर्स शक्ति से तुम्हारा एक्सरसाइज का कौन सा? नाम क्या है त्रिशूल। जो इंडिया कंडक्ट कर रहा है तो नियर कई बार द है यार, कई वेस्टर्न बार। एंड नॉर्दर्न बॉर्डर। तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन ए त्रिशूल। यहाँ पे आप देख भाई मेरा तुक्का चल गया भाई, मेरा तुक्का चल गया। अब आते हैं इसकी तरफ यार, इसमें कोई शक नहीं
इंडिया अफ्रीका को एज अ इक्वल समझता है, और वो जो गोरे शोरे हैं, ये अंग्रेज वगैरह, ये लोग जो भेदभाव है इनमें ये यार, भेदभाव करते हैं, वो अपने आप को सुपीरियर समझे, स्पेशली चाइना, स्लेव समझते हैं। चाइना स्पेशली चाइना से ज्यादा वो यार, लोग भाई, यार मैं समझ ज्यादा वो लोग करते मैं हैं। मानता हाँ, हूँ इस चीज हाँ, को, मैं मानता हूँ वो भेदभाव करते हैं, हाँ। सब कुछ करते हैं, लेकिन चाइना जहाँ पर जाता है ना, वो ये समझता है कि इधर का दादा मैं हूँ। बस उसने थोड़े से पैसे क्या मेरी फेंके, बात समझ वो गया ना? समझता है हाँ, मैंने देश वो हासिल कर हमने लिया। देश हासिल हाँ। कर लिया, ये सिस्टम हुआ। भारत एक वो टाइम था जो भारत कहता था कंट्रीज को इन्वेस्ट करो, आज भारत इन्वेस्ट कर रहा है, बहुत आगे आया है मैं भारत। कहता हूँ किसी कंट्री ने, देखो चाइना ने भी ये बात नहीं उठाई, हालांकि हम्म। सबसे ज्यादा बिजनेस अफ्रीका में कर रहा था चाइना। इंडिया उठाए, आया है, उसने बोले कि भाई G21 करो, हाँ। इनको राइट्स दो, अब यूरोपियन वीटो अच्छा पावर में उनको शामिल करो, अच्छा इनको भाई, दो, पोलैंड सब जैसे कुछ, देश हाँ। जिनकी इकोनॉमी है ही नहीं हाँ। उनके, हाँ, मतलब ये लोग बैठे हुए हैं उसके अंदर G20 बिल्कुल में। बिल्कुल फिर उसके बाद यूरोपियन यूनियन भी बिठाया हुआ है इन्होंने, बिठाया फुल हुआ है, full। मतलब वो भी बिठाया। और बिल्कुल। अफ्रीका इतना बड़ा देश होके उस यूनियन को भूल गए। और यार गाइस, आप यार। प्लीज बताइएगा, मुझे इस चीज के बारे में नहीं पता, हाँ। मेरे ख्याल से आज तक की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट किसी देश में इंडिया की होगी शायद, या शायद। इससे पहले भी थी कोई? या इससे अगर पहले थी भी। तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा इधर इसके वीडियो बारे में। खत्म करते हैं अपना, बहुत सारे कार्य